नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे चैनल फील्ड ऑनलाइन क्लासेस पे, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 11 क्लास मैथमेटिक्स के पहला चैप्टर सेट्स के प्रश्नावली 1.2 को यहाँ पर पूरा समाप्त करने वाले हैं, पूरे इंट्रोडक्शन विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटे नहीं और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो क्या करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जानने वाले हैं कि कौन कौन से वहाँ पर हम लोग कुछ करने वाले हैं, ताकि मतलब कौन कौन से ऐसे बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं ताकि हमारा 1.2 प्रश्नावली चुटकियों में और आसानी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ों पर ज़्यादा जो 3 सूत्रों पर या 3 कुछ बेसिक जानकारियों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहला होता है एक रिक्त समुच्चय, एक होता है हमारा रिक्त समुच्चय जिसे हम लोग नल सेट कहते हैं। आप इसे नल सेट बोलिए या आप इसे इम्पटी सेट भी बोल सकते हैं। इम्पटी सेट मतलब उस सेट में हमारा एक भी एलिमेंट ना हो, यानी कि खाली हो, सिंपल। उसके बाद जानने वाले हम लोग परिमित सेट यानी कि फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब होता है एक परिमित जिसे आप लोग गिन सकते हैं, ठीक है, डन। उसके बाद एक हम लोग जानने वाले अपरिमित सेट यानी कि इनफाइनाइट सेट मतलब जिसे आप नहीं गिन सकते हैं। इस तीनों डेरिवेशन पे ही हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एक रिक्त समुच्चय पर, एक परिमित, एक एंड अपरिमित सेट पर ही हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं 1.2 प्रश्नावली में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग तो हमने क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन को वहां पर कोने में क्या करेंगे, शो वहां पर कर देंगे और यहां से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले, ताकि यहां पर ज्यादा लिखने से हमारा समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा और क्वेश्चंस कम होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वहां पर दिखाई देगा और यहां पर ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहां से ही देखकर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप लोग कोने से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला कि हमें निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। जो नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं उसमें से कौन से रिक्त समुच्चय हो सकते हैं। तो चलिए देख रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला कि दो से भाज्य होने चाहिए और विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए। सबसे पहले विषम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो जो 2 से विभाजित ना हो, तो 1 होता है हमारा, 3 होता है, 5 होता है एंड 7 होता है। यही होता है ना, 1, 3, 5, 7। क्या आप किसी भी संख्या को 2 से विभाजित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 से ये विभाजित नहीं होगा, दशमलव में आ जाएगा, और जो दशमलव में आता है उसे हम लोग प्राकृत संख्या नहीं बोलते हैं। तो हमारा पहला का हो जाएगा नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय, रिक्त सेट हो जाएगा। यानी कि आप इसे फाई से दर्शा सकते हैं। फाई को हम लोग करते हैं तो हमारा एक नल सेट को डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर आप वहां से पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम होना चाहिए और अभाज्य संख्या होना चाहिए। सम अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं उसी संख्या से और 1 से विभाजित होता है। जैसे कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या भी है और क्या होती है, ये 1 से विभाजित होती है और स्वयं जो संख्या है उसी से विभाजित होती है। तो इसमें बोला है सम अभाज्य संख्या है। क्या 2 सम है? बिल्कुल है। क्या 2 अभाज्य है? बिल्कुल है। तो हमारा ये नल सेट नहीं होगा, ये हमारा नल सेट यानी कि इम्पटी सेट, या आप उसे रिक्त समुच्चय बोलेंगे, ये हमारा नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। आप इसे एक ए सेट बोल दीजिए, इसमें 2 आ रहा है, डन। और उसके बाद हम लोग जानने वाले तीसरा हमारा है कि एक्स सच डेट, एक्स एक प्राकृत संख्या है, यानी कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाते हैं, वही वाला नेचुरल नंबर जो क्या है 5 से छोटा है, यानी कि इस प्रकार दिया है लेस देन 5 यानी कि 5 से छोटा, एंड ग्रेटर देन 7। क्या कोई संख्या जो है जो 5 से छोटा हो, नीचे जाए, और 7 से का हो, बड़ा हो। 5 से छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा कोई संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट होगा। ये नल सेट बोले या आप इसे इम्पटी सेट बोले
या आप इसे रिक्त समुच्चय, आप फाई ऐसे भी दे सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। देन हमारा चौथा नंबर है, चौथा नंबर आप वहां से देख सकते हैं कि वाई सच दैट, वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। क्या है हमारा वाई, क्या है हमारा 2 है, वाई हमारा वाई क्या है, एक रेखा है, एक रेखा हमने ये यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। फिर y का भी क्या है, एक हमारा रेखा है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, यानी कि समांतर है। समांतर उस रेखा उसे कहते हैं कि आप उसे कितना भी अनंत तक बढ़ा देंगे, उनके बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी। ठीक है, तो आप इसे आगे तक बढ़ाएंगे तो इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा। उभयनिष्ठ बिंदु उसे कहते हैं कि वो एक सीमा पर जा करके वो एक दूसरे का काट दे, दोनों रेखाओं का जो एक बिंदु से कटता है वही उसका उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो ये उसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा। आप इसे उभयनिष्ठ बिंदु बोल सकते हैं या इसे आप प्रतिच्छेदी बिंदु भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, नल सेट होगा। ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो दो समांतर रेखाओं को मिलाती हो, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु है तो हमारा नल सेट बोलेंगे। आप इसे फाई बोल सकते हैं। तो क्या रहे, ये हमारे चौथे, यानी कि हमारा चौथा नंबर और हमारा तीसरा नंबर एंड पहला नंबर हमारा क्या होगा, नल सेट के उदाहरण होंगे। एंड देन हम लोग करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो चलिए हम इसे मिटा लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हो, आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। जैसे हमने बताया कि परिमित उसे कहते हैं जिसे आप गिन सकते हैं, और अपरिमित उसे कहते हैं यानी कि इनफाइनाइट, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय आप गिन सकते हैं। जैसे होता है बना लेते हैं हम ए सेट, इसे मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ए सेट मान लेते हैं। जैसे होता है जनवरी, फरवरी, FEBRUARY फरवरी, आप इसे बोल सकते हैं मार्च, अप्रैल, ऐसे करते करते आप दिसंबर तक चले जाएंगे। ठीक है, दिसंबर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हमने यहाँ पर तैयार कर दिया। ये हमारा क्या होगा, परिमित होगा, यानी कि फाइनाइट होगा। आप इसे लिख दीजिएगा, फाइनाइट सेट। डन, ओके। अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कुछ इस प्रकार दिया है, 1 2 3 ऐसे डिटो ऐसे। तो आप बताइए कि क्या एक फाइनाइट सेट होगा। यहाँ पर जो डिटो दिखा रहा है इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा, आप इसे गिन नहीं सकते हैं। हमने जैसे कहा कि परिमित सेट उसे बोलते हैं जिसे आप गिन सकते हैं, लेकिन आप इसे नहीं गिन सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट से बोले तो हमारा अपरिमित सेट। उसके बाद तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 डिटो करते करते 99, उसके बाद है 100। तो आप बताइए कि एक फाइनाइट सेट होगा, बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि 1 से 100 तक जा रहा है, बीच में कुछ संख्या है जो यहाँ पर लिखा नहीं है, नहीं तो बड़ा बन जाएगा, उतना यहाँ पर जगह नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, बोले तो परिमित समुच्चय। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़ा होने चाहिए और धन पूर्णांकों का समुच्चय होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 100 से बड़ा। तो आप क्या कीजिए, आप ये किसी आप सेट भी मान लीजिए, 100 से बड़ा होना चाहिए, धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा क्या होता है, 101, 102, 103, आप ऐसे करते करते आप अनंत तक जा सकते हैं। तो 100 से बड़ा है कि नहीं, और धन भी है, इनके धनात्मक भी है। तो हमारा क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट, क्योंकि 100 से बड़ा आप अनंत तक जा सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा दोस्तों, हमारे इनफाइनाइट सेट होगा, यानी कि अपरिमित समुच्चय होगा। उसके बाद हमारा देखते हैं पांचवा नंबर इसी में का, पांचवा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा होना चाहिए एंड देन अभाज्य पूर्णांक होने, क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। तो अभाज्य कौन कौन से, आप इसे एक सी सेट मान लीजिए। एक होता है 2, एक होता है 3, 5, 7, ऐसे करते करते आप जाएंगे, ऐसे करते करते तो आप 97 तक जाएंगे। कहाँ तक जा सकते हैं, 99 से छोटा तो 98 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समपूर्णांक हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, 97 को लेंगे तो यहाँ तक, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा।
फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसे आप गिन सकते हैं, आप इसे गिन सकते हैं, इसकी गिनती कर सकते हैं। एंड देन हम लोग करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। उसके पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे एक लाइक करके आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन वहां पर शो हो रहा है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। यानी कि इससे भी हमें फाइनाइट स्टेट को चूज करना है एंड देन इनफाइनाइट स्टेट को चूज करना है। तो पहला है कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समानांतर, जैसे कि हमारा ऐसे होता है ना, एक एक्स एक्सिस होता है एंड देन एक वाई एक्सिस होता है ना, ये इधर माइनस होता है। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें एक्स अक्ष के लेना है, यानी कि इसके द्वारा। तो इसके समानांतर क्या क्या हो सकता है, हम इसके समानांतर ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे रेखाओं को हम क्या करेंगे, एक लाइनिंग बनाएंगे। तो आप बताइए एक्स अक्ष के समानांतर आप कितने रेखा को बना सकते हैं, अनेकों बना सकते हैं, अनगिनत बना सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। पहला होगा इनफाइनाइट सेट, पहला होगा इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। डन, ओके। अब चलते हम लोग दूसरा कर लेते हैं इसी में का। दूसरा हमारा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जितने होते हैं ए से जेड तक, यानी कि 26 लेटर होते हैं। तो क्या होगा, एक फाइनाइट होगा। तो चलिए उसे मान लेते हैं हम लोग, क्या है हमारा, क्या है, एक पी सेट है। आप इसे एक पी सेट मान लीजिए। तो अब क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी, डी टू करते करते हमारा ये जेड तक आएगा। तो आप इसे लिखेंगे फाइनाइट सेट है। क्या है दोस्तों, हमारा फाइनाइट सेट है। डन, बात खत्म। उसके बाद तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हमारा कि उन संख्याओं का समुच्चय जो कि 5 का गुणज है। आप वहां पर शो हो रहा है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बार बार हम कह रहे हैं तो आप वहां से देखिएगा कि उन संख्याओं का समुच्चय बजाय जो 5 का गुणज हो, यानी कि 5 के पहाड़ा में आता है। तो 5 का पहाड़ा मान लीजिए हम एक सी एक सेट मान लेते हैं। तो 5 के पहाड़ा में कौन कौन आता है, तो 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है। ऐसे करेंगे आप, करते करते अनंत तक चले जाएंगे, लेकिन 5 से कटने वाले बहुत सारी संख्या आपको मिलेंगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। 5 का गुणज कहने का मतलब है 5 के पहाड़ा में जो आए। उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा नंबर, इसी का क्वेश्चन, तीसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय एक फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। अगर वर्तमान की बात की जाए, यानी कि अभी प्रेजेंट की बात की जाए, तो जितने भी जानवर हैं एक फाइनाइट है। लेकिन अगर समय अगर चलता जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में हो जाएगा। तो आप इसे फाइनाइट मान लीजिए। हमारा डी क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी जो जितना प्रेजेंट में वो क्या है, फाइनाइट है। जितने भी जानवर है वो फाइनाइट है। तो आप क्या हो जाएगा, इसे आप मान लीजिए चौथा नंबर फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि जानवर क्या है, अभी अपरिमित है, अनंत नहीं है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर, मूल बिंदु 0, ये हमारा 0,0 से होकर 0,0 से होकर, यानी कि यहाँ होता है मूल बिंदु, ऐसे रेखा एक होती है और यहाँ पर क्या होता है 0,0 होता है। 0, थोड़ा देर के आप 0,0 मान लीजिए। तो आप बताइए होकर जाने वाली वृत्तियों का समुच्चय कितने हो सकता है। तो आप यहाँ से कितना वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे बना सकते हैं, एक यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, फिर यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, फिर यहाँ से एक ऐसे वृत्त बना सकते हैं। वृत्त थोड़ा सा गड़बड़ बना, लेकिन आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिए लोग। तो यहाँ से एक वृत्त बना सकते हैं, फिर यहाँ से एक वृत्त बना सकते हैं, फिर यहाँ से एक वृत्त बना सकते हैं, यानी कि आप बिंदु पर अनंत वृत्त बना सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर एक इनफाइनाइट सेट होगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो ये रहे हमारे तीसरा नंबर के कुछ इस प्रकार हल। अब चलते हैं हम लोग करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं। अब करते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को। 3 तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप लोग उसे आसानी पूर्वक सॉल्व भी कर पाए होंगे। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से बतलाइए
कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। तो कौन है ऐसा इसमें जो क्वेश्चन दिया है, कौन ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमारा पहला है, वहाँ से आप देख सकते हैं शो हो रहा होगा क्वेश्चन। हमारा पहला ए दिया है, ए जो ए सेट है इसमें हमारा ए है, बी है, कॉमा सी है, कॉमा डी है। इसमें आप बताइए कौन है जो हमारा बी जो सेट दिया है, जो इधर बी सेट दिया है, बी सेट में डी सी बी ए, ठीक है। ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या बी के प्रत्येक एलिमेंट में दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, बिल्कुल ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, बिल्कुल है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, बिल्कुल है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी। यानी कि एलिमेंट को आप एक क्रम से नहीं लिख सकते हैं, आप इधर उधर आप इसे आप ए को यहाँ पर लिख सकते हैं, सी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका क्रम यहाँ पर निर्धारित नहीं होता है। तो जितना एलिमेंट सेम इसमें है उतना ही सेम एलिमेंट इसमें है, यानी कि ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट होंगे। उसके बाद है हमारा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है ए एक सेट है जिसमें कौन कौन सारे एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं। 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ठीक है। इस प्रकार एलिमेंट है। एन हमारा इधर का भी जो दिया है इसमें कौन से उसको भी लिख लेते हैं। इसमें 8 है, 4 है, 16 है एंड देन हमारा 18 है, ठीक है। तो आप बताइए कि ए में जो जो एलिमेंट है क्या बी में है, उसका क्रम यहाँ पर निर्धारित नहीं होगा। क्रम आप कहीं भी कर सकते हैं, क्रम यहाँ पर क्या होता है, आपको दिक्कत नहीं करता है, क्रम से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर 4 है, इसमें 4 है, बिल्कुल है, यहाँ पर 8 है, इसमें 8 है, बिल्कुल है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें 12 है एलिमेंट लेकिन इसमें 12 नहीं है, तो यहाँ पर ए और बी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो हमारा ए बराबर बी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसे हम लोग कर लेते हैं, पहले सेट तैयार कर लेते हैं। कौन सा है, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। इस प्रकार दिया है, वहाँ पर शो हो रहा होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा लोग, थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पर लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके बाद बी है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इसे लाइक करके आप मोटिवेट कर सकते हैं। लिखा है बी, एक्स सच डेट एक्स सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, ठीक है। और जो सम धन पूर्णांक है वो क्या है, x के बराबर है और 10 से क्या है, छोटा है। तो सम धन पूर्णांक क्या, 2 4 6 8 10 ये सम धन पूर्णांक है। और वहाँ पर जो लेस देन इक्वल टू का जो चिन्ह दे रहा है, इसका मतलब उसमें 10 भी शामिल होगा। इसका मतलब आप इसके एक्स सच डेट एक्स क्या है, सम धन पूर्णांक है। सम यानी कि जो 2 से पूरी भाग लग जाता है और 10 के बराबर हो गए, यानी कि इसमें भी 2 4 6 8 10 आएंगे और ये क्या है, सब एक सम धन पूर्णांक है। यहाँ पर भी उतना ही संख्या है और सेम एलिमेंट है और ए में भी हमारा उतना ही एलिमेंट है। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं हम लोग चौथा देख लेते हैं हम लोग। चौथा नंबर है हमारा कि a बराबर एक्स सच डेट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। क्या है, 10 का एक गुणज है। तो आप 10 का एक बनाइए, मान लीजिए आप सेट क्या है, a है, तो 10 का आप गुणज बनाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 10 के पारा में आएगा 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, ठीक है। इतना तक बना लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं बी में क्या क्या दिया है हमारा, ठीक है। ये इसका है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये वाला इसका है और ये वाला इसका है, ठीक है। तो ये है बी में दिया है हमारा, बी में है 10 15 20 25 30, 20 25 30, डिटो डिटो ऐसे जा रहा है। आप इसमें भी डिटो डिटो कर सकते हैं, लिमिट नहीं दिया है इसमें, ठीक है। तो आप बताइए जो एलिमेंट इसमें है क्या बी में भी सेम एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 10 का गुणा यानी कि 10 20 30 ऐसे करके जाएगा, लेकिन इसमें 10 15 20 भी आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर ए सेट बी के बराबर नहीं होगा। तो ये रहे हमारे चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। हम ऐसे ही प्रश्नावली क्वेश्चन जितना भी उसको सॉल्व कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद हम 5वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 5वां है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताना है कि जो भी हमारा एक सेट दिया है क्या उनके जो भी युग्म है क्या वो समान है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। ए में हमारा क्या है, वहाँ पर देख रहेंगे हमारा एक नंबर है, इसमें हमारा कुछ एलिमेंट दिया है, एक 2 है एंड देन हमारा एक 3 है, ठीक है, 2 हमारा एलिमेंट दिया है। तो आप देखिए उधर बी में, आपको बी में देखना है, बी में देखना है, बी में कि एक्स सच डेट एक्स क्या एक्स एक समीकरण है, क्या एक समीकरण है, और समीकरण आप लोग को भली भांति आगे आती ही होगी। तो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी कि इसके हमें शून्यों को निकालना है, मतलब इसका जो हल है उसको निकालना है। तो आप इसका हल करेंगे, क्या ये 2 3 के बराबर होगा? तो चलिए इसे कर लेते हैं। एक्स सच डेट एक्स का एक समीकरण है, अब इस समीकरण को आप हल कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, सिंपल हो जाएगा। इसको आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर सिंपल 2 हो जाएगा, ठीक है। x कॉमन ले लिए हैं और 2 से यहाँ पर गुना करें तो सेम हमारा सेम ये वाला चीज़ हमको मिल जाएगा। इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 दोनों में समान है, यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, x प्लस 2 को हम लोग 0 के बराबर लिख लेंगे और x प्लस 3 को 0 के बराबर लिख लेंगे। जब x इधर रखेंगे तो प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर -2। ये सिंपल है। अब 11 क्लास में आप आए हो तो इसको आप धीरे धीरे नहीं ना समझाएंगे, बहुत बार बना चुके होंगे ऐसे क्वेश्चन को, 10 क्लास में बहुत बार आप बनाए होंगे शून्य निकालना। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर प्लस है, इधर जाएगा तो राइट साइड में तो हमारा माइनस में आ जाता है, तो यहाँ पर -2 और -3 आ रहा है, यानी कि b जो हमारा एक सेट है इसमें -2 एंड -3 आ रहा है। तो आप बताइए जो ये दोनों युग्म है क्या समान है? तो ये क्या है, दोनों युग्म समान नहीं है। आप लिख दीजिएगा कि जो a और b है, जो पहला क्वेश्चन, ये दोनों क्या है, समान नहीं है, ठीक है। ये हमारा a सेट है, क्या है, a सेट है। तो a और b क्या है, एक दूसरे के समान नहीं है। कारण ये हुआ क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, बात खत्म। उसके बाद दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर 5 का, ये सेट दिया है, ये क्या हमारा सेट है कि एक्स सच डेट एक्स जो शब्द, एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, FOOLO, फॉलो का क्या है, एक अक्षर है। इधर से उधर क्वेश्चन है, ठीक है। आप थोड़ा सा ये तो यहाँ पर देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्स सच डेट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो देखते हैं बी सेट में क्या है, क्योंकि इसमें हमें युग्म देखना है कि युग्म में क्या है, समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बी हमारा क्या एक सेट है, वो देख लेते हैं कौन सा सेट दिया है। तो ये है वायु सच डेट वायु शब्द क्या है, WOLF, क्या है, WOLF का एक अक्षर है, अक्षर। तो हमने जैसे आप लोगों को बताया है कि कोई भी एक हम सेट तैयार करते हैं तो उसमें अगर सेम एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो ठीक बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। तो आप बताइए क्या फॉलो को अगर दूसरे बी सेट में अगर रूपांतर किया जाए या इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या ये सारे हो जाएंगे? हम कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो फॉलो का बनाए तो एफ बना सकते हैं। हमारा ए सेट क्या है, ए सेट है। आप इसे बनाए तो आप ए एफ लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, एल एक लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 एल है तो एक ही एल लिख सकते हैं, और ओ आ रहा है तो ओ तो हमने पहले ही लिख लिया है, रिपीट नहीं करना है, और डब्ल्यू एक सेम लिख लेंगे। अब आप लोग बताइए इसमें जो एलिमेंट दिख रहा है क्या बी सेट में एलिमेंट उतना ही है? बिल्कुल है। यहाँ पर एफ है, वहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर ओ है, वहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर एल है, वहाँ पर भी एल है, डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू वहाँ पर भी है। यहाँ पर क्रम का कोई मतलब नहीं होता है, क्रम से कोई यहाँ पर घाटा नाफा कुछ नहीं होने वाला है। डन। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हमारे 1 प्रश्नावली का। तो आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि आपका 1.2 प्रश्नावली खत्म होने वाला है गिफ्ट के रूप में। तो चलिए हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। डन।
अब करते हैं हम लोग लास्ट, आज के क्लास का लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको वहां पर शो हो रहा होगा या आप अपने एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं, 1.2 प्रश्नावली का 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसे हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वाह, चिल्लाते चिल्लाते गला थोड़ा दर्द करने वाला, लेकिन कोई बात नहीं है, चलिए बनाते हैं। नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन करना है कि जो हमारा समुच्चय जो क्वेश्चन में दिया है उनमें दो इक्वल सेट को हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो पहला हमारा सेट है वहां से, चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर, वहां पर दिखाई भी दे रहा होगा। ये हमारा सेट है 2 2 4 8 12, 2 4 व्हाइट बोर्ड पे है इसीलिए इस प्रकार हम लोग कर रहे हैं ताकि सब चीज़ ठीक से हो। तो 2 4 8 12 है, क्या इसके जैसा कोई सेट है इसमें? चलिए ढूंढते हैं। तो बी सेट है हमारा, चलिए पूरा लिख ही लेते हैं यहाँ पर। बी हमारा सेट कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 4, ठीक है। सी सेट कुछ इस प्रकार है। सी सेट है जिसमें हमारा एलिमेंट दिया है 4 8 12 14। किसी भी आप सेट को कोई भी एलिमेंट होता है उसे कॉमा लगा लगा के लिख देते हैं, उसमें क्रम का कोई मतलब नहीं था। आप क्रम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उससे कोई रॉन्ग नहीं होता है, सेट आपका रॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद डी नंबर दिया है हमारा सेट 3 1 4 2, 3 1 4 2। उसके बाद ई नंबर देख लेते हैं, सेट क्या है ई नंबर में, -1 एंड +1। उसके बाद एफ देख लेते हैं, एफ सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 0 है एंड ए है। उसके बाद एफ पर से आता है हमारा जी नंबर देख लेते हैं क्या है। जी में हमारा दिया है 1 एंड -1। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग एच में हमारा दिया है 0 एंड डन हमारा 1 दिया है। तो दोस्तों ये रहे हमारे सेट जिसमें हमें समान समुच्चय को खोजना है, समान समुच्चय को खोजना है, ठीक है, इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय को। तो देखिए 1 के बराबर इसमें कोई सेट है, यहाँ पर 2 4 8 12 है, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं। तो 4 8 है, इसमें भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर भी देखिए ये भी सेट एक दूसरे के बराबर नहीं है। कौन सा सेट होगा इसमें? तो 1 के बराबर इसमें कोई सेट नहीं लग रहा है, 1 के बराबर कोई भी सेट नहीं है। देख लेते हैं कोई यहाँ पर कोई तो गलती नहीं ना हुआ है। हाँ हमने क्या किया, ए का सेट 1 2 3 4 ठीक है, 4 8 12 14 ठीक है, सब कुछ यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब सही है। तो चलते हम अब करते हैं, लेकिन इसमें समान समुच्चय को लिखना है। तो 2 4 8 12 कोई दूसरा नहीं है, तो आप इसे हटा दीजिए, कट कीजिए, आप इसे अभी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर किसी एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए बी 1 2 3 4 आया, कोई ऐसा है? तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर क्रम का कोई मतलब नहीं, यानी कि हमारा बी एंड डी हमारा एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हल लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बी एंड डी, ठीक है, समान सेट हो गया। तो एक बी और डी हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सी सेट को 4 8 12 14, 4 8 12 14 कोई ऐसा है? कोई बिल्कुल नहीं है। तो आप इसे भी ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं क्योंकि ये किसी भी इसमें सेट के बराबर नहीं है, समान नहीं है। डन। अब करते हैं हम लोग इसके देख लेते हैं, इसका तो बराबर हो ही गया। उसके बाद ई सेट देखते हैं, -1 और +1 है, इसके बराबर कोई है? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्रम का कोई मतलब है, आप -1 इधर लिखिए या उधर लिखिए, इसमें क्रम का कोई मतलब नहीं होता है, राइट होगा, ठीक है। तो ई और जी एक दूसरे के बराबर होता है, दूसरा क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा जी। इसमें एफ देखिए, एफ यहाँ पर 0 ए एलिमेंट है, इसके बराबर कोई है? यहाँ पर एच देखिए 0 है 1 है, यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर 1 है। यही तो यहाँ पर गलती हो गई क्योंकि यहाँ पर ए एलिमेंट दिया है, डन हमारा एक यहाँ पर एलिमेंट दिया, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है। क्या है? सेम एलिमेंट नहीं है। तो हमारा एफ भी क्या हो जाएगा और एफ एच एक दूसरे के समान नहीं होंगे। तो ये रहा है हमारे आज के 6 तक हमारे क्वेश्चंस 1.2 प्रश्नावली का, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। और हमने पहले से क्वेश्चन नहीं यहाँ पर लिखा था, हम आपको वहाँ पर शो करके वहाँ पर दिखा करके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये क्लास दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और आप हमारे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो गए और ऐसे वीडियो आपके को देते रहें और आपकी भी हेल्प हो और हमारी भी हेल्प हो।
तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।